रविवार की शाम भोलू की चाय की दुकान पर बैठे हैं माधव, रामू और सबका चहीता कैलाश उपाध्याय, इलाके के एक्स पुलिस सब इंस्पेक्टर। चाय की चुस्की लेते हुए माधव ने बोला, कैलाश जी, आपने पुलिस जीवन के किस्से, रहस्य भरी कहानियां तो बहुत सुनाई हैं, लेकिन आज क्या सुना रहे हैं? आज कुछ हटके, कुछ अलग तरह का किस्सा सुनाएंगे क्या? एक अद्भुत घटना मुझे आज भी याद है, जो मेरी पुलिस की नौकरी के दौरान घटी थी। खून का रिश्ता कितना गहरा हो सकता है, ये मैंने उसी दिन की घटना से समझा था। तो फिर देर कैसी, वही किस्सा आज सुनाइए हमें। यह किस्सा करीब 30 साल पुराना है। मेरी पोस्टिंग बिशनपुर नाम की एक जगह पे थी। असली मायने में गांव जिसे कहते हैं, बिल्कुल वैसा ही। बिजली तो वहां पहुंची ही नहीं थी। गांव के आखिरी छोर पर एक घर में रहने का इंतजाम किया गया था। खाना बनाने के लिए गांव का ही एक आदमी रामदीन को रखा था। एक दिन रामदीन रात को खाना देते वक्त बोला, साहब, आपसे एक बात कहूं? हाँ, बोलो ना। आप ना थोड़ा जल्दी घर लौटिएगा रात को। मुझे लगा शायद रात को खाने में देर हो जाती है, मेरी सेहत के लिए ऐसा कह रहा है, लेकिन उसने कहा, रात को जंगल से गीदड़ों का झुंड निकलता है, अकेला पाके मार भी डालते हैं। कितनों ने तो जान तक गंवाई है, इसीलिए कह रहा था। ओ, ये बात है। तुम फिक्र मत करो, मेरे पास बंदूक रहती है हमेशा। और हम पुलिस वालों को इतना वक्त देखकर चलना तो शोभा नहीं देता ना। सब हमारे भरोसे ही चैन से सोते हैं, वो भी तो देखना होगा। रामदेव मेरी बात से कुछ खास संतुष्ट नहीं हुआ। उसका चेहरा देखकर ही मैं समझ गया था। 7 दिन बाद की बात है। एक दिन पहले ही रामदीन अपने घर गया था। उसके पिता की तबीयत खराब थी, अस्पताल के चक्कर काट रहा था। मैंने ही कहा था, अभी यहां आने की जरूरत नहीं है, पिताजी के पास ही रहो, मैं कुछ दिन खुद ही कुछ बना लूंगा। उस दिन सुबह से ही तेज बुखार था। उठकर कुछ पकाऊं मन ही नहीं किया। दवा खाकर गहरी नींद में था। पुलिस चाचू, मेरे साथ चलो ना। ओ पुलिस चाचू। बहुत मीठी आवाज में एक बच्चे की पुकार से मेरी नींद टूट गई। आंखें खोली तो कमरा अंधेरे में डूबा है। ओ पुलिस चाचू, सुनो ना एक बार। फिर वही आवाज, इतनी रात को बच्ची की आवाज, वो भी मेरे दरवाजे पर। हैरानी तो हुई मुझे। मेरे पास आई है कोई मुसीबत है क्या? नहीं, जाना ही पड़ेगा। खाली पेट बुखार की तेज दवा खाई थी, इसलिए सर भारी हो रहा था। लेकिन उस बच्ची की आवाज में इतना दर्द था कि मैं मना नहीं कर पाया। दरवाजा खोलते देखा, एक छोटी लड़की चौखट पर खड़ी है। उसकी आंखों में आंसू। अरे बेटी, तुम इतने रात गए यहां? वो लड़की रोते हुए कहा, पुलिस चाचू, हाँ, बस एक बार मेरे साथ चलो ना। तुम्हारे साथ जाऊंगा, पर कहां? हमारे घर। मेरी माँ बहुत मुसीबत में है। तुम्हारी मां मुसीबत में? हुआ क्या है? वो लंबी कहानी है। आप तुरंत मेरे साथ चलोगे क्या? बुखार का ख्याल
दिमाग से निकल गया। उसकी पुकार में इतनी तड़प थी कि उसे ना करने की हिम्मत नहीं थी मुझ में। जरूर चलूंगा, रुको जरा। वो बच्ची मेरे आगे आगे चल रही थी। उसे देखकर काफी बुरा लग रहा था। नंगे पैर चलने में उसे काफी तकलीफ हो रही थी। तुम्हारी मां को हुआ क्या है? घर पर क्या और कोई नहीं है? इतनी रात में तुम्हें अकेला भेज दिया मेरे पास। बाकी लोग क्या थाने गए हैं? नहीं, और कोई नहीं है मेरा। लड़की ने और कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप चलती रही। थोड़ा आगे बढ़ते ही अचानक अंधेरे से दो आदमी निकल आए। जा कहाँ रहा है? चलो, अच्छा ही हुआ तू रास्ते में मिल गया। तेरे घर ही जा रहे थे। खबर मिली थी कि तेरा नौकर घर पे नहीं है। आज रात ही तुझे टपका देंगे। अरे तुम लोग कौन हो? हम तेरी मौत हैं। अरे बता ही दे, वैसे भी थोड़ी देर में लुढ़क जाएगा। मन में दुख मत रखने दे। मंगलू भाई के आदमी हैं हम। तू जब से यहां आया है तब से बॉस के काम में बाधा डाल रहा है। हो तो तुम लोग उसके आदमी हो। गैर कानूनी धंधे चलाना, तस्करी करना, जुआ सट्टा, ये सब रोकूंगा नहीं तो क्या छोड़ दूंगा? फिर बॉस के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है। रिश्वत देंगे तो भी नहीं लेगा और काम में टांग भी अड़ाएगा। रुक, दिलाता हूं तुझे मैं रिश्वत। ये बोलकर बंदूक निकालने गया, लेकिन ये क्या, हड़बड़ी में तो मैं वो लाना ही भूल गया। अरे रे बंदूक लाना भूल गया क्या? आप लोग हटो ना सामने से, मेरी माँ मुसीबत में है। पुलिस चाचू बहुत अच्छे हैं, उनकी तबीयत खराब है, फिर भी मेरे साथ जा रहे हैं। मेरी तबीयत खराब है? मैंने तो उसे नहीं बताया, फिर उसे कैसे पता? ये बिद्दी सी लड़की कौन है बे? इसने सब जान लिया, इसे भी टपकाना पड़ेगा। तुम लोग हमें जाने दो। जाने देंगे। तुम दोनों को आज जाने देगा या फिर? बाप रे, कौन? भाग भाग यहाँ से। कुछ पलों के अंदर क्या हुआ मेरे समझ के बाहर था। चाचू जल्दी चलो अब। क्या क्या हुआ? वो लोग वैसे भागे, तुम? ओ चाचू, वो सब बाद में। मेरी माँ। और कुछ से पूछा नहीं, वक्त बर्बाद किए बिना जल्दी चला उसके घर। कहीं कोई अनहोनी उसके माँ के साथ हो जाए, ना जाने क्या हुआ होगा। थोड़ा आगे जाते ही देखा सामने एक घर है, वहीं से आवाज आ रही है। आज तेरा आखिरी दिन या मेरा? हरामजादी कही की इस बार भी लड़की होगी। इस बार दोनों को मार डालूंगा। मुझे और मत मारो, क्या हुआ लड़की हुई तो? चाचू, माँ। अंदर घुसते देखा एक आदमी एक औरत को जमीन पर गिराकर उसे मारने जा रहा है। तभी समझ गया वो प्यारी बच्ची अपनी मां की किस मुसीबत की बात कर रही थी। हे, रुक तू कौन है बे? मैं तेरा बाप बे, सब इंस्पेक्टर कैलाश उपाध्याय। पुलिस का नाम सुनते ही उसके हाथ से लाठी गिर गया। रोने लगा वो आदमी। चुप कर, फालतू में रोने की कोई जरूरत नहीं। बेसहारा औरत पर हाथ उठाना
अच्छा लगता है ना? पुलिस सुनते ही सारी हवा खत्म। चुपचाप बैठ वहां। भागने की कोशिश की तो ऐसा बुरा हाल करूंगा तेरा। यह बात सुनते ही वो चुपचाप एक कोने में जाके बैठ गया। उठो बहन, अब तुम्हें और कोई डर नहीं। उसे देखकर मुझे अपनी बहन की याद आ गई। पुलिस बाबू, आप एकदम सही वक्त पर आ गए, वरना क्या हुआ है? वो तुम्हें मार क्यों रहा था? मेरी लड़की होने वाली है साहब। मैंने मना किया था, पर इसने जबरदस्ती जांच करवाई और जान लिया कि मेरे पेट में लड़की है। और ये जानते ही अरे वो हैवान, तुम लोग कब ये सब बंद करोगे? जानता नहीं, बच्चे के जन्म से पहले ये जानना गैर कानूनी है। इसके लिए तो तुझे और बड़ी सजा मिलेगी। पिछली बार भी मेरे पेट में एक लड़की आई थी। उनके ना चाहते हुए भी मैंने उसे जन्म दिया। नाम रखा परी। कितनी सुंदर फूल जैसी थी मेरी परी। जब वो 6 साल की थी, तब एक दिन वो अचानक गायब हो गई। 2 दिन बाद दूर के एक तालाब में उसकी लाश तैरती हुई मिली। जुबान लड़खड़ा जाता है और बोल नहीं पाता है वो। एक संतान जिसे उसकी मां खून पसीने से बड़ा करे, अगर वही आंखों के सामने मर जाता है तो उस मां पर क्या गुजरती है, क्या कोई समझ सकता है? शुक्र है मर गई, वरना पूरी जिंदगी मुझे उसे लड़की का बोझ उठाना पड़ता। कितनी चाह थी, लेकिन लड़का होगा। फूटी किस्मत मेरी। मेरा मन किया कि उसी वक्त उस आदमी का सर फोड़ दूं, पर मैं पुलिस वाला हूं। कानून अपने हाथ तो नहीं ले सकता। कानून ही उसे सजा दिलाएगा। पर साहब, आप यहाँ कैसे आए? किसने खबर दी आपको? अचानक जैसे रूह कांप उठा। चौंक गया मैं। परी, इसकी बेटी, वो तो पानी में डूबकर मर चुकी है। तो जो मुझे बुलाने आई थी, वो क्या? समझ गया मैं पूरी कहानी। आपकी परी ही मुझे बुलाने गई थी। खुद भले ही जिंदा ना हो, लेकिन मां और होने वाली बहन को बचाने आई थी। शायद इसे ही कहते हैं खून का रिश्ता। परी? मेरी बेटी परी आई थी? हैं? कहां कहां है मेरी परी साहब? हैं? कहां? बाहर बाहर खड़ी है? हाँ? बाहर निकलकर देखा, कोई नहीं था। होती भी कैसे? उसका काम खत्म जो हो गया था, अब लौटकर नहीं आएगी वो। मेरी आंखें भी भर आई। बस एक ही बात बार बार चिल्लाकर कहने का मन कर रहा था। दुनिया की सारी परियां, बहुत खुश रहो तुम सब। ऐसी एक कहानी सुनकर रामू और माधव का भी आंखें जैसे नम हो जाती है।